अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंग्लिश का कोई भी टेस्ट आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आइदर इट्स आईएलटीएस, पीटी, टोफल, लैंग्वेज सर्ट, ऑक्सफोर्ड, या जो है आप अपनी यूनिवर्सिटी की जो स्टडी है वो कंटिन्यू कर रहे हैं, तो जहाँ कहीं भी जाएंगे मीडियम ऑफ लर्निंग टीचिंग दैट इज़ इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर जो सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आता है व्हेन यू आर गोइंग टू राइट, व्हेन यू आर गोइंग टू कंपोज योर ऐसे, आप अप्लीकेशन लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, या फिर आप जो है कहीं भी कंटेंट लिखते हैं, यू आर कंटेंट राइटर, तो टेंसेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब वो जो टेंसेस हैं उनमें ज़्यादातर आप प्रेजेंट टेंस में लिख रहे होते हैं, सम टाइम यू राइट इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, या फिर आप सिंपल पास्ट टेंस में लिखते हैं। तो जो ये वाली वीडियो है इसके अंदर हम दो चीज़ें कवर करेंगे, एक करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और दूसरा जो है ना हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे इसके अंदर। अब यहाँ पे एक आपके पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये दो चीज़ें आपने कवर करनी है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर ये वीडियो आप गौर से देखेंगे, इन रूल्स को समझ लेंगे, जैसा कि यहाँ पर देखें तो आपके पास एक वर्ड लिखा हुआ है नाउ, इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे ये एक वर्ड लिखा हुआ है यूजली। These are the indicators of tense कि ये प्रेजेंट टेंस है, ये कंटिन्यूअस टेंस है, ये पास्ट टेंस है, या जो है ना ये फ्यूचर टेंस है। अगर ये इंडिकेटर्स आप सीख लेते हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ पाएंगे और परफॉर्म कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 ये आप देखें, दैट इज़ द चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन जो है ये सिंगुलर है प्लूरल है, ये बताएं। बहुत ज़्यादा लोग चाइल्ड्स लिख देते हैं, चाइल्ड्स इज़ नॉट प्लूरल, दैट इज सिंगुलर। तो चाइल्ड को चाइल्ड्स नहीं लिखना, इट्स चिल्ड्रन, और चिल्ड्रंस भी नहीं लिखना, ठीक है। ब्लैंक फाइल है, प्ले आउटसाइड नाउ। इस नाउ का मतलब ये हुआ कि दिस इज कंटिन्यूअस टेंस। अब जब ये कंटिन्यूअस टेंस है तो फिर हमने कंटिन्यूअस को इज एम आर लगाते होते हैं, कंटिन्यूअस में इज एम आर, दीज आर द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। चिल्ड्रन इज प्लूरल, so we are going to put are। क्यों? ये now की वजह से continuous tense है, तो we are going to write here children are। अब ये जो play है ये हो जाएगा playing। Why it is playing? Because continuous के अंदर we write play plus ing, present participle होता है, so they are playing। Next is she usually। अब जो usually है, usually का मतलब है this is simple present tense, दैट इज़ नॉट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपके पास जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो होते हैं डू या फिर होते हैं डज, एंड वी पुट वर्ब फर्स्ट फॉर्म देयर, ठीक है, और वहाँ पे वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है। तो यहाँ पे शी यूजली डैश रीड न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग। अब ये रूटीन बता रही है, शी यूजली, तो इस रीड को हम लिखेंगे रीड्स। रीड्स क्यों लिखेंगे? बिकॉज ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। वेन एवर इन सिंपल प्रेजेंट टेंस देर इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो वी पुट SOES विद द वर्ब। तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ SES लगा देते हैं प्रेजेंट टेंस के साथ। तो दिस इज शी यूजली रीड्स द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग। उसके बाद अगले सेंटेंस है हमारे पास आई डैश डू माई होमवर्क नाउ। जैसे कि अभी मैं आपको बता चुका हूँ, बिकॉज ऑफ नाउ इट इज़ कंटिन्यूअस, तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो इसमें से हमने पिक करना होता है, इज एम आर। चूंकि आई के साथ एम लगता है तो लिहाजा आई विल बी राइटिंग हियर आई एम, और यहाँ पे क्या लिखना है, डू माई होमवर्क नाउ। बिकॉज ऑफ नाउ वी विल बी राइटिंग डूइंग, आई एम डूइंग माई होमवर्क नाउ। इसके बाद अगला जो सेंटेंस है हमारे पास, आई डैश ईट माई डिनर नाउ। अभी जैसे मैंने आपको नाउ बताया है, नाउ की वजह से हम लगाते हैं कंटिन्यूअस, सो दिस इज कंटिन्यूअस। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हेल्पिंग वर्ब लाइक दिस, इट इज आई एम, ईट यहाँ डू से डूइंग किया था, ईट से ईटिंग करेंगे, आई एम eating my dinner now।
कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, जहाँ कहीं भी नो आ जाए यू हैव टू पुट प्रेजेंट कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर, और अगर आपके पास यूजली आ जाए लाइक दिस तो यू विल बी पुटिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसका स्ट्रक्चर आ जाता है। नेक्स्ट इज डैश यू वांट अ पिज्जा। अब ये देखें एट द एंड देयर इज क्वेश्चन मार्क, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस क्वेश्चन मार्क ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है, जिसको आप इंटेरोगेटिव कहते हैं। बिकॉज ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस वी हैव टू पुट हेल्पिंग वर्ब्स एट द फर्स्ट। अब हमने ये देखना है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इफ इट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस तो हम डू और डज लगाएंगे, इफ इट इज कंटिन्यूअस टेंस तो हम इज एम आर बिगिनिंग में लगाएंगे। अब यहाँ पे सवाल ये बनता है क्या आपको पिज़्ज़ा चाहिए, तो यहाँ पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाते हैं और यहाँ हम लिखते हैं डू। व्हेन वी राइट डू वी हैव टू पुट डी कैपिटल हियर, व्हाई? बिकॉज जो भी सेंटेंस का बिगिनिंग लेटर आता है वी राइट कैपिटल एंड एट द एंड वी पुट पंक्चुएशन, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाते हैं या क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ठीक है। डू यू आपका यहाँ पे आ जाएगा, डू यू वांट वो फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, प्रेजेंट टेंस आ पिज्जा। अब यहाँ पे देखें देयर इज डबल जी, दिस इज इटालियन वर्ड, और यहाँ जब भी डबल जी आता है तो वी पुट फर्स्ट जी एज अ टी, तो पहले को टी पढ़ना है दूसरे को जी पढ़ना है। दिस इज पिज्जा नॉट पिज्जा या पिज्जा, दिस इज पिज्जा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है ये आप देखें तो आपके पास है जी they dash watch TV now। अब ये now है, इस now की वजह से as I've already told you this is continuous tense, तो ये आप बताएंगे इसका क्या सेंटेंस बनेगा। they dash watch TV now, try it। because of they verb ये आपके पास है थर्ड पर्सन प्लोरल है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे they are, वॉच से बन जाता है वॉचिंग, CHING, they are watching TV now। because of now this is continuous tense। then we have 7, I dash not like spaghetti। अब जो है मैं इसको पसंद नहीं करता, तो I जो है इसके साथ हमारे पास क्या लगेगा, आई के साथ जब नॉट आ जाता है तो वी पुट डू नॉट, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो हम यहाँ लगा देंगे आई डू नॉट लाइक, एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आई डू नॉट लाइक स्पैगेटी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस जो है नंबर 8, ये आप देखें तो ये आ जाएगा The baby dash sleep now, again it is now। अब फिर ये now आ गया, इस now की वजह से फिर ये कंटिन्यूअस हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, बेबी सिंगुलर है थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो हम यहाँ लगाएंगे बेबी इज, बिकॉज ऑफ स्लीप वी विल बी राइटिंग स्लीपिंग, द बेबी इज स्लीपिंग नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस में देखें द मदर इज माई मदर इज सिंगुलर, तो यहाँ पे आगे यूजली। अब ये जो यूजली है दैट इज इंडिकेटर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो यहाँ माई मदर यूजली कुक डिनर इन द इवनिंग, मेरी मम्मा जो है वो इवनिंग में डिनर पकाती है, इन द इवनिंग, दिस इज रूटीन। तो यूजली की वजह से हम यहाँ लगा देंगे एंड बिकॉज ऑफ माई मदर शी इज सिंगुलर, वी विल बी पुटिंग कुक्स। इस कुक को यहाँ रखा एंड वी आर गोना पुट एस और ई एस विद इट। इस तरीके से हम ये बना लेते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 पे जब हम जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास अगेन बड़ा सिंपल सा है, ही डैश राइट अ लेटर टू हिज पेन फ्रेंड एवरी मंथ। बिकॉज ऑफ एवरी मंथ, चूंकि ये रूटीन है तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा एंड वील बी राइटिंग हियर he is third person singular, so we'll be writing he writes a letter to his pen friend every month। next she is third person singular और यहाँ पे she not like football। अब
दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो जब नॉट लगाना है तो यहाँ पे हमने देखा था कि वी हैव टू पुट डू और डज। वील बी पुटिंग डज। वाई विल बी पुटिंग डज? बिकॉज इट इज शी। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम एस या ई एस लगाते हैं। तो आई विल बी राइटिंग शी डज नॉट लाइक फुटबॉल। चूंकि नॉट लाइक के साथ हमने लगाना था डज नॉट। बहुत सारे लोग जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं शी लाइक्स फुटबॉल, तो डज नॉट के साथ भी वो लाइक्स लगा देते हैं, दैट इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे डज नॉट के साथ हम लाइक लगाते हैं, लाइक्स नहीं लगाते। नेक्स्ट वी हैव नंबर 12, मैरी लिसन टू म्यूजिक नाउ। आप बताएं नाउ की वजह से क्या होगा? यहाँ भी नाउ की वजह से था, ये भी नाउ था, ये भी नाउ था, ये भी नाउ था। तो अब इस नाउ की वजह से क्या हो जाएगा? लिसनिंग हो जाएगा, कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। मैरी इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो हम यहाँ लिखेंगे मैरी इज लिसनिंग टू म्यूजिक नाउ। मैरी इस वक्त म्यूजिक सुन रही है। ओके, देन वी हैव 13, टॉम यूजली डैश ड्रिंक कॉफी बट। अब इस यूजली की वजह से ये चला जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जैसे हम पहले यूजली के साथ लगा चुके हैं। इसी तरीके से यहाँ पे टॉम थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ पे ड्रिंक को हम लगा देंगे ड्रिंक्स। यूजली ड्रिंक्स कॉफी बट ही, यहाँ पे लिखा हुआ है टी नाउ। अब ये शो नहीं हो रहा आप लोगों को, ये इसको इधर कर देते हैं। ये देखें नाउ, इस नाउ की वजह से कंटिन्यूअस हो जाएगा। टॉम यूजली ड्रिंक्स कॉफी बट ड्रिंकिंग टी, ये नाउ हो जाएगा। ही के साथ हम लगा देंगे ही इज ड्रिंकिंग और टेकिंग, जो भी आएगा टी नाउ। अब लास्ट वाले जो दो सेंटेंसेस हैं इनको देखिएगा ज़रा। अब इस सेंटेंस में हमने जो बनाना है वी थर्ड पर्सन नहीं है, फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नहीं है, प्लोरल है। वी फर्स्ट पर्सन का प्लोरल है, तो प्लोरल के साथ हम इज़-एम-आर लगाते हैं अगर वो हो कंटिन्यूअस टेंस। वी डैश टू द डिस्को टुनाइट। अब जो है अगर होता एवरी नाइट तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाता है। ये सिर्फ आज की रात जा रहे हैं तो इट इज कंटिन्यूअस टेंस। वी आर गोइंग टू द डिस्को टुनाइट। हम आज रात को डिस्को जा रहे हैं। लास्ट वाला जो है एवरी डे, ही गो टू द वर्क बाय बस एवरी डे। अब एवरी डे इज अ रूटीन, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे ही यहाँ कैपिटल आ जाएगा, एच कैपिटल है। ही गो को हम लिखेंगे गोज। क्यों गोज लिखेंगे? बिकॉज दिस इज थर्ड पर्सन सिंगुलर। ही गोज टू वर्क बाय बस एवरी डे। वो रोज़ाना जो है अपनी बस पे जाता है। दिस इज़ द वे वी लर्न इंग्लिश ग्रामर, दिस इज़ द वे वी लर्न टेंसेस, एंड दिस इज़ द वे वी गेट डिफरेंशिएशन बिटवीन प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एक तरीका होता है आपको जो सिखाया जाता है, ता है, ती है, ते हैं, और एक तरीका ये वाला है, गो फॉर द इंडिकेटर्स ऑफ प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड यू विल बी लर्निंग। तो ये तरीका आप सीखेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएंगे, वरना आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगे। इफ़ यू वांट टू जॉइन अस फॉर स्पोकन इंग्लिश पीटीएन ऑनलाइन क्लासेस, आप हमें ज़रूर ज्वाइन करें ऑनलाइन एंड फिजिकल क्लासेस के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आप हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पे हमें फॉलो कीजिएगा, देखते रहिएगा और शेयर करते रहिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।